सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, नीट 2026 में ऐतिहासिक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पे केंद्र सरकार का आदेश आ चुका है और ये आपका कब से लागू होगा और क्या क्या बदलाव होने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा अपडेट इंग्लिश में आया था, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं ताकि ये बदलाव आपको समझ में आए। सरकार यहाँ पे चाहती है कि अब आपका नीट का एग्जाम 11वीं के बाद ही होना चाहिए। पहले क्या होता था, आपका 12th के बाद नीट का एग्जाम होता था, ठीक है। और यहाँ पे सरकार चाहती है कि अब आपका जो पेपर है नीट का वो 2 बार होना चाहिए और इसके अलावा आपका ऑनलाइन होना चाहिए। अब सरकार ये बदलाव क्यों करने जा रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बदलाव हो सकता है और सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए हैं। वो मैंने आपको टेलीग्राम पे दे दिए कुछ टॉपिक कि ये टॉपिक ऐड किए हैं। तो ये जो बदलाव है यहाँ पे आप देख सकते हो, नीट जेई 11वीं में ही नीट जेई और सीयूटी कराने की तैयारी, ये लो। अब सरकार चाहती है कि जो प्रिय विद्यार्थी है 12th में उनके ऊपर बर्डन काफी ज्यादा होता है। एक तो वैसे उनके बोर्ड एग्जाम होते हैं, वो प्रेशर है, दूसरा नीट का प्रेशर रहता है। तो सरकार चाहती है कि अगर आपका 11th के बाद नीट का एग्जाम हो जाए तो उसके बाद प्रिय विद्यार्थी बोर्ड का एग्जाम बेफिक्र होकर दे सकता है और अपना स्कोर अच्छा खासा कर सकता है। यह सरकार का कहना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं पूरा अपडेट। और यहां पे नीट का एग्जाम हाइब्रिड मोड पे करवाना चाहती है सरकार। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि आपका एक तो 12th का जो परसेंटेज है, जो स्कोर है, वो काउंट होगा, दूसरा आपका एंट्रेंस एग्जाम का, दोनों कॉम्बिनेशन होके आपका जो फाइनल स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे आपका दाखिला होगा। ये भी यहां पे सरकार कर रही है। अब यहां पे देखो आप, नीट जेई केंद्र सरकार की ओर से बनाई गई समिति कई सुझाव पर मंथन कर रही है, जिसमें 11वीं कक्षा में ही आपका जेई, नीट और सीवीटी, ये 3 बड़े एग्जाम, ठीक है। यूजी जैसे प्रवेश परीक्षाएं कराना, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई 2 से 3 घंटे, ये लो। अब कोई भी प्रिय विद्यार्थी मतलब अगर कोचिंग जाता है तो 2 से 3 घंटा उसको समय दिया जाएगा कोचिंग में, क्योंकि आपने देखे होंगे कि आजकल जो नीट एस्पिरेंट है वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कहीं ना कहीं। और वैसे प्रेशर होता है क्योंकि नीट का तो एग्जाम भी बहुत हाई लेवल का है, तो वैसे डिप्रेशन में चला जाता है विद्यार्थी। इस डिप्रेशन को कम करने के लिए, और आपने देखे होंगे काफी ज्यादा सुसाइड केस आ रहे हैं, है ना। और इसी वजह से जो तमिलनाडु की सरकार है वहां पे नीट बंद करवाना चाहते हैं। मैंने आपको वीडियो में बताया था पिछली बार कि तमिलनाडु में नीट बंद होने जा रहा है। वहां की सरकार पूरा प्रयास कर रही है तमिलनाडु में नीट को बंद करवाने के लिए। बस राष्ट्रपति का ऑर्डर आना बाकी है। अगर वो आ गया तो तमिलनाडु में नीट बंद हो जाएगा, बाकी राज्यों में तो रहेगा क्योंकि वहां का कोई प्रस्ताव नहीं है, ठीक है। बाकी राज्यों में ये लागू हो सकता है 11th के बाद। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूं क्या क्या प्रस्ताव है। आपका सीवीटी, कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करने के लिए, नीट हो गया, सीवीटी हो गया, ठीक है, इन सभी के। और डमी स्कूल की समस्या, डमी स्कूल मतलब प्रिय विद्यार्थी क्या करते हैं, उनके ऊपर कोचिंग का इतना प्रेशर रहता है कि वह विद्यार्थी किसी भी स्कूल में दाखिला लेके वहां नहीं जाता, वहां बस एडमिशन रहता है, पढ़ाई वो कोचिंग में करता है। तो सरकार चाहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जहां पे एडमिशन ले रहा है वहीं पढ़ना चाहिए, कोचिंग में नहीं जा सकता वो। ये भी इनका कहना है। तो डमी स्कूल की समस्या भी यहां पे खत्म करना चाहती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जेई, नीट और सीयूटी प्रवेश परीक्षाओं के तौर तरीकों को बदलाव कर सकती है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से बनाई गई समिति कई सुझावों पर मंथन कर रही है, जिसमें 11वीं कक्षा में जेई और नीट और सीयूटी प्रवेश परीक्षाएं कराना, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई 2 से 3 घंटे कराना, ये बदलाव, और बोर्ड परीक्षा के अंकों को प्रवेश परीक्षा के नतीजों के साथ जोड़ना, मतलब हाइब्रिड मोड। ये बड़े बदलाव आप देख सकते हो और सरकार ऐसा करेगी। तो बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो भी मायने रखेगा आपके मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए, तो आपको उसमें भी अच्छा पढ़ना होगा। और क्या है, गौरतलब है कि जून माह में शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटरों पर बढ़ती निर्भरता और डमी स्कूल की समस्याओं को यहाँ पे फोकस किया है।
जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो कोचिंग नहीं जा पाते क्योंकि लाखों में फीस होता है। तो सरकार चाहती है कि कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो तो गरीब परिवार के बच्चे भी नीट में शामिल हो। इनका कहना भी सही है। और चलो क्या बदलाव यहां पे आया है अभी मैं आपको दिखा देता हूं। कोचिंग में रोजाना 2 से 3 घंटे तक होगी पढ़ाई। एक तो यह आया है क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर होते हैं जो 6 घंटे 8 घंटे तक विद्यार्थियों को लेके बैठे रहते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चा स्ट्रेस में आ चुका है, डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। सरकार ये मान रही है अगर थोड़ा बहुत फ्रीडम रहेगी तो अच्छा कर पाएगा फिर ये विद्यार्थी। तो ये कोचिंग 2 से 3 घंटे का लागू रहेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम में जुड़ेंगे बोर्ड परीक्षा के नंबर। ये लो 11वीं में आपका एग्जाम हो जाएगा नीट का। उसके बाद जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो उसका नंबर भी उसमें काउंट होकर आपका फाइनल परिणाम जारी होगा। तो अब ये भी आपके लिए मायने रखेगा। कमेटी ये भी देख रही है कि क्या एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक ऐसा हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल लाया जा सकता है जिससे बोर्ड परीक्षा के मार्क्स और एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट दोनों वेटेज दिया जाए। यानी इंजीनियरिंग मेडिकल दाखिलों में प्रवेश परीक्षा प्राप्त अंकों के साथ साथ बोर्ड परीक्षा का प्रदर्शन भी किया जाए। तो ये बोर्ड परीक्षा को भी बीच में ला रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो सरकार ये ऐतिहासिक बड़ा बदलाव कर रही है और साथ में ये भी बोल रही कि इसका पेपर 2 बार होना चाहिए और ऑनलाइन होना चाहिए। पहले आपका ऑफलाइन होता था। तो ये आप ऐतिहासिक बड़ा बदलाव मान सकते हो, लेकिन देखो अचानक से ऐसा बदलाव आना आपके लिए तो स्वाभाविक नहीं है क्योंकि प्रिय विद्यार्थी पिछले सालों से जो दे रहा है नीट का एग्जाम 2 बार 3 बार, उसको अचानक से ऐसा बदलाव दिखेगा ना तो कहीं ना कहीं उसका स्कोर डाउन हो सकता है। तो अभी फिलहाल आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको लागू होने में अभी समय लगेगा, थोड़ा बहुत है ना, समय लगेगा। अभी तो सिर्फ पब्लिक से रिव्यू मांगा है यहाँ पे सरकार ने कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपका क्या ओपिनियन है वो तो आप कमेंट करके मेरे को आप बता दोगे कि सर हाँ हम ऐसा करवाना चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए, है ना। तभी मैं ईमेल करके अपना मुद्दा इनके सामने रखूंगा कि पब्लिक क्या चाहती है ना। क्या 11वीं क्लास में हो सकता है नीट जेई? तो सरकार यही चाहती है कि 11वीं में होना चाहिए। ये देखिए ये 11 सदस्य की एक समिति गठित की गई और 15 नवंबर को हुई समिति बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये देखिए तो इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, आपका क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों? मैं तो यही कहूंगा इसमें आपका नुकसान हो भी सकता है क्योंकि अचानक से ऐसा बड़ा बदलाव स्वाभाविक नहीं है। मैं तो कहता हूं अभी 1-2 साल लगना चाहिए इसके ऊपर काम करने में, है ना, ताकि जो मेरे प्रिय विद्यार्थी है जो काफी 2 से 3 सालों तक लगे हुए नीट में, उनके साथ कुछ बुरा ना हो। पहले का पैटर्न ही रहना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा, ताकि अभी जो आप एग्जाम दो ना उसी माइंडसेट से आप दो कि हाँ हमने जो 2025 में दिया था वैसा पेपर आएगा, वैसा ही लैंग्वेज रहेगा, वैसा ही पैटर्न रहेगा। हमने जो 2024 में दिया था 23 में दिया था, अगर वैसा ही रहता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अचानक से बड़ा बदलाव आता है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है, मेरा तो ये कहना है। तो बाकी आपका ओपिनियन आप मेरे को बताना कमेंट करके। और ये पूरा चैनल नीट वालों का है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इस प्रकार के कोई भी सरकार मुद्दा रखती है, कोई भी बदलाव करती है, यहां तक कि कोई भी अगर फॉर्म निकालती है जल्दी नीट का, वो भी आप तक पहुंच पाए। एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव हो वो भी आप तक पहुंच पाए। लेकिन आप ओपिनियन बताओ, क्या ये बदलाव होना चाहिए? 11th में आपका नीट का एग्जाम होना चाहिए? तो आपका ओपिनियन मेरे को जरूर बताना कमेंट करके, तभी हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पुराने पेपर वहां पे डाल दूंगा, मेरे नोट्स वहां पे आपको फ्री में मिल जाएंगे और लाइव क्लास का लिंक भी आपको फ्री में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है नीट वालों के लिए। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इजीली उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो निःशुल्क। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अपना ओपिनियन मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लेना अगला अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।